लाइए आज आपको सुनाती हूँ एक अनजान से प्राणी की कहानी। कोको की कहानी। कोको मेरे घर आया था। बहुत ही छोटा सा था। और वो कैसे आया था ये भी मैं आपको बताती हूँ। लगभग 1.5 महीने पहले की बात है। शाम से एक पपी के रोने की आवाज़ आ रही थी। बहुत तेज़ी से कू 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 आवाज़ें आ रही थी। मैं और मेरी बेटी पर चौंक के सुन रहे थे कि कहीं से बहुत छोटे पपी के रोने की आवाज़ आ रही है। खैर, मैं अपने आराम में लग गई, बिटिया पढ़ने में लग गई। लगभग 8-9 भी बज गए, उसके बाद 10 बज गए, लेकिन वो आवाज़ लगातार आती रही। 11 बजे के करीब मेरी बिटिया ने कहा कि अभी भी आवाज़ आ रही है। आवाज़ तो मैं भी सुन रही थी, काम करते हुए भी वो मुझे सुनाई दे रही थी। फिर मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकती नीचे, तुम जाकर देख कर आओ, पार्किंग में देख कर आओ, जहाँ तुम्हारा मन करे देख कर आओ कौन रो रहा है। जैसे ही वो नीचे गई, थोड़ी देर में एक कॉल का ब्लैक कॉटन सफ़ेद कॉटन तो सबने सुना होगा, काली कॉटन जैसे गुच्छे को हाथ में रख के घर के अंदर घुसी। मैं छोड़ से थी, ये क्या है? तो देखा एक बहुत ही प्यारा सा, सॉफ्ट सा, कोमल सा एक छोटा सा पपी था। बेटी ने कहा कि मम्मा, इसे 4-5 बड़े कुत्ते दूर से घूर रहे थे और ये कू 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 करके आवाज़ कर रहा था। मैंने कहा अरे ये तो बहुत छोटा है, ये कहाँ से आया? नहीं पता था वो कहाँ से आया था। हुआ कुछ ऐसा, मैंने कहा चल इसे दूध पिला दे। हमने कोशिश की कि हम उसे दूध पिलाएं, पर वो इतना छोटा था कि हमें दूध पिलाना भी नहीं आया। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक छोटे पपीज़ कैसे दूध पीते हैं। लेकिन हाँ, नीचे वाले ही फ्लैट में, ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट में एक परिवार रहता है। उनके घर में ऑलरेडी 2 कुत्ते हैं। तो मैंने कहा जाओ तुम उनसे कहो आज की रात वो ज़रूर रख लेंगे और इसको खिला पिला भी देंगे। उनको पता है कि पपीज़ को कैसे खिलाया पिलाया जाता है। तो बेटी गई और उनको जा कर के वो पपी दे आई। उसके बाद 2-3 दिन हुए, वो पपी थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसके बाद में वो हमारे यहाँ अपने आप आने लगा, धीरे 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 आने लगा। फिर वो हमारे घर में घुसता था, खाना खाता था, पार्ले जी के बिस्किट्स खाता था, खुश रहता था। फिर अपने नीचे चला जाता था, फिर सो जाता था। पता नहीं कहाँ से आया था, बहुत ही अच्छी ब्रीड का था। वो स्ट्रीट डॉग जैसा नहीं था, वो कुछ अलग ही ब्रीड का पपी था। अब मैं था इसलिए कह रही हूँ, कुछ ऐसा हुआ 1.5 महीने के बाद कि मैं बता नहीं सकती। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। रोज़ाना मेरा रूटीन बन गया। जब मैं स्कूल से आती थी तो वो नीचे वाले फ्लैट के गेट में से कुर 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 चिल्लाने लगता था। वो भी छोड़ देते थे, वो मेरे साथ आता था, घर के अंदर रहता था। मैं दही चावल खिला देती या कुछ और खिलाती थी। उसके बाद वो घर में ही किसी कोने में जाकर सो जाता था, लेकिन बहुत शैतान था। फिर भी मैं यही बात इसलिए बता रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया। एक बहुत ही बढ़िया ब्रीड का पपी था, अनजाने में कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता। धीरे 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 फिर बीच में उससे एक बीमारी हुई, पार्गो। ये ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी पपी अपने को सभी लोगों से आइसोलेट कर लेते हैं। ये जानलेवा बीमारी है, लेकिन समय से ट्रीटमेंट करवाते रहें तो ठीक हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट भी करवा दिया गया, वो लकीली ठीक हो गया। पता नहीं क्या था वो फिर से हमारे आता रहता था, खेलता रहता था। वो मेरे घर में सभी के जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। मतलब ये समझिए वो पपी अब
1.5 महीने का होने आ रहा था, लगभग 1.5-2 महीना, मुझे तारीख भी याद नहीं वो कब आया था। हुआ ऐसा कि 2 दिन पहले की बात सुनाती हूँ। 2 दिन पहले मैं वॉक पे जा रही थी, वो मेरे पीछे पड़ गया। वहीं 2 बच्चे और भी थे छोटे छोटे। मैंने उनसे कहा, देखो ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये सोसाइटी के बाहर चला जाएगा और ये बहुत छोटा है, तो तुम इसे एंगेज करो, मैं वॉक करके आऊँगी फिर अपने घर ले जाऊँगी। उस दिन बड़ी मुश्किल से छुप छुपा करके मैंने पीछा छुड़ाया और मैं सोसाइटी के बाहर वॉक करने लगी। ये बस 2 दिन पहले, आज से केवल 2 दिन पहले की बात है। फिर कल की ही घटना सुनाती हूँ। कल मैं दोपहर में आई, वो मेरे पीछे पीछे घर आया। मैंने उसे दूध चावल दिए, उसने खाए, लेकिन उसने गेट के बाहर मैंने उसे दूध चावल दिए, लेकिन पता नहीं कल उसने गेट नहीं खटखटाया, ना गेट पर चिल्लाया, वो चुपचाप चला गया। और अच्छा, मैं स्कूल में थी तो मेरे श्रीमान जी बताते रहे कि वो घर में घुस गया था, सोफे पर चढ़ गया था, पूरा कम से कम 4-5 घंटे वो सोफे पर सोया। कोई बात नहीं, शाम को मैं आई थी 4 बजे, उसने दूध चावल खाया, वो चला गया। मुझे लगा नॉर्मल है, चला गया होगा, हो सकता है उसे, मैंने भी घर में घुसने के लिए नहीं उसे मोटिवेट किया था। ये सब ठीक चल रहा था। तभी रात को 8 बजे मेरी बेटी ने बताया उस पपी का एक्सीडेंट हो गया, एंड नाउ ही इज नॉट मोर। बस इतना ही साथ था उसका। इतनी अच्छी ब्रीड का पपी कहाँ से आया था, 1.5 महीने हमारे साथ क्यों रहा था। उसके बाद सडनली वो एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी ने उसको टक्कर मारी और वो ख़त्म हो गया। ऐसा इसी के साथ नहीं, ऐसा पहले भी मेरे साथ हुआ है। सडनली कोई आता है पपीज़, तो मेरा ये मानना है ये भी मतलब एक तरीके के कनेक्शंस हैं, कहीं का उसका डेस्टिनी था मेरे साथ यहाँ पर रहना, मेरे परिवार के साथ रहना। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस पपी का जो संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार, शायद ही कुछ लोगों को नसीब होता है। वो अपने कर्म को लेकर आया था, उसने अपना टाइम गुजारा। तो बस इस कहानी को बताने का एक ही उद्देश्य है कि जो भी हमारे साथ में आता है कुछ कनेक्शन होता है। सुनने में चीज़ बड़ी सुपरस्टिशियस लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वजह नज़र आती है। इंसान तो इंसान, जानवरों से भी मुलाकात हमारे कुछ ना कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो चीज़ क्या है पता नहीं, लेकिन आप ये समझ लेंगे कि हर जो व्यक्ति हमसे मिल रहा है उसका कहीं ना कहीं हमारा नाता रहा है, तो शायद आप भरपूर प्यार देंगे उसे। आपको किसी से घृणा नहीं होगी, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। ये एक बहुत ही अजीब सी घटना मेरे साथ हुई है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उस कोको को, मतलब कहने को तो वो कुत्ता था, लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें जुड़ जाती हैं ज़िंदगी से, आप कभी भूल नहीं सकते। आप दिन भर खाते हैं पीते हैं, लेकिन इमोशनली यदि आप सोचें तो आप कई चीज़ों से जुड़ चुके होते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए फिर मशीन की तरह भागते हैं और चीज़ों को भूलते चले जाते हैं। पर फिर भी मैं कहूँगी कि किसी न किसी वजह से रोज़ाना हम जिनसे मिलते हैं, जिनके साथ रहते हैं, इमोशनली कनेक्ट होते हैं, उसकी नियति ईश्वर ने निश्चित कर रखी है। तो यदि आपको पता है कि जो जानवर है, इंसान है, आपसे मिल रहा है, तो कभी भी कि वो भगवान का है, हमारे कनेक्ट है, हमारे नाते हैं, हमारे रिश्ते हैं, तो आप कभी उनसे किसी प्रकार की घृणा नहीं करेंगे। बस ये एक वो तरीका है जिससे आप द्वेष घृणा से बच सकते हैं। इतना ही, ये बड़ी मेरे लिए पेनफुल स्टोरी है, बट मुझे सुनानी थी तो आज मैंने सुना दी।